अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं MCM 301 के लेक्चर नंबर 40 में। तो इसका जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है परसुएसिव लेटर्स। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो परसुएसिव लेटर्स जो है इसका मतलब यही है कि किसी कस्टमर को मोटिवेट करना, मोटिवेटिंग योर कस्टमर टू बाय यू योर थिंग्स, कि आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनके बारे में अपने किसी भी कस्टमर को आपने मोटिवेट करना है, कन्विंस करना है कि वो आपके आइडियाज़ को, आपकी सर्विसेज को ख़रीदे, या जो भी आपका कस्टमर है वो अपनी आपकी चीज़ों को ख़रीदे। इसके बारे में आपने किसी को भी मोटिवेट करना है। और मोटिवेट ऐसे करना है कि आपने सबसे पहले तो अपनी चीज़ों के फ़ायदे बताने हैं। कि जैसे कोई इंश्योरेंस एजेंट है तो वो जब कोई ना कोई पॉलिसी बेचने लगते हैं तो अपनी पॉलिसी के इतने ज़्यादा वो फ़ायदे बताना शुरू हो जाते हैं कि सामने वाला बिल्कुल कहते हैं कि मजबूर ही हो जाता है उनकी पॉलिसी ख़रीदने के लिए। वो इतनी ज़्यादा अपनी पॉलिसी की तारीफ़ें करते हैं, अपनी कंपनी की तारीफ़ें करते हैं और आपको फ़ायदे बता बता के मजबूर कर देते हैं कि आपको उनकी वो पॉलिसी ख़रीदनी पड़ जाती है। तो इसी तरह आपने भी किसी न किसी को, अपने कस्टमर को मोटिवेट करना होता है। तो इसमें जो प्लानिंग है, प्लानिंग परसुएसिव मैसेज, प्लानिंग हम वही लेंगे जो हमने बिज़नेस राइटिंग लेटर के लिए ली थी। तो आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है एनालाइज़ योर पर्पस, उसके बाद सेकंड है एनालाइज़ योर ऑडियंस नीड्स, उसके बाद थर्ड है इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, और फोर्थ पॉइंट है स्ट्राइव फॉर हाई एथिकल स्टैंडर्ड। आइए अब हम इन चारों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है एनालाइज़ योर पर्पस, कि आप जो लेटर लिख रहे हैं अपने कस्टमर के लिए या किसी भी अपनी ऑडियंस के लिए, तो इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, और सिर्फ यही लेटर आप क्यों लिख रहे हैं। कोई और भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन जो आपने स्पेसिफ़िक लेटर चुना है उसका स्पेसिफ़िक पर्पस क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है टू डू समथिंग न्यू फॉर पीपल। जब कंपनियां अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पब्लिश करती हैं तो हर एक कंपनी यही कहती है कि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप हमें एक चांस तो दे के देखिए, आप हमारी सर्विसेज ले के देखें। बहुत मतलब अपनी तारीफ़ करती हैं, लेकिन आपने लोगों के लिए कुछ न्यू करना है, कोई डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए जो सबसे अलग हो, कि उसको देख के सारी की सारी ऑडियंस की जो अटेंशन है, जो रीडर की अटेंशन है, वो डायरेक्टली आपकी तरफ आ जाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पीपल आर बिज़ी, डोंट वेस्ट देयर टाइम, कि आपने ज़्यादा टाइम उनका नहीं लेना है, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करनी है आपने। उसके बाद थर्ड पे है स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक ओनली टू दी पॉइंट, वही बात कि आपने बिल्कुल अपने टॉपिक के रिलेटेड ही बात करनी है। जो भी आपका लेटर का पर्पज़ है, उस जो भी टॉपिक है सिर्फ उस टॉपिक के रिलेटेड ही आपने बात करनी है, टू दी पॉइंट बात करनी है। उसके बाद जी हमारे पास सेकंड जो पॉइंट था वो है एनालाइज़ योर ऑडियंस, कि आपने अपनी ऑडियंस को कैसे एनालाइज करना है, उनकी नीड्स को, उनके कल्चर को, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहला पॉइंट है यू नीड टू सर्च फॉर अ कॉमन पॉइंट फॉर द पीपल ऑन विच द एग्रीमेंट टू बिल्ड। आपने वो मेन पॉइंट ढूंढना है कि जिस पे लोग एग्रीमेंट करते हैं, जिस पे उनका एग्रीमेंट बिल्ड होता है। इसलिए आपने भी अपने कस्टमर का वीक पॉइंट ढूंढना है और उसके बारे में उसे इनकरेज करना है। तो फिर ही आप जो है वो अपने ऑडियंस को, जो है, जो अपनी ऑडियंस है आपकी, उसको एक एग्रीमेंट पे बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है डिफरेंस इन कल्चर, कि जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो अपनी कोई भी सर्विसेज को पब्लिश करने के लिए एक मीटिंग बुलाती है, या उसके सामने ऑडियंस होती हैं, या रीडर्स को लेटर लिखती है, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं
कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, अपने माइंड में रखना है कि किसी भी कल्चर को आपसे डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। आपने सबके लिए एक जैसा लेटर जो है वो लिखना है, किसी की साइड नहीं लेनी है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नीड्स ऑफ पीपल। पीपल की 2 टाइप्स की नीड्स होती हैं। पहली है डेमोक्रेटिक नीड्स और उसके बाद है साइको नीड्स। टाइप्स ऑफ नीड्स में सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक नीड्स है, इसमें तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके रिलेटेड हैं कि हु इज़ योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन सी है। उसके बाद जो सेकंड है वो है व्हाट आर देयर नीड्स, आपकी जो ऑडियंस है उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद थर्ड पे है व्हाट डू यू वांट देम टू डू, कि आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करें। उसके बाद जो साइको नीड है उसमें ये 3 चीज़ें आ जाती हैं कि एटीट्यूड, कि आपके सामने वाले का एटीट्यूड कैसा है। उसके बाद बिहेवियर, कि उसके बोलने चालने का अंदाज़ कैसा है, बात करने का अंदाज़ कैसा है। तो उसके बाद थर्ड पे है पर्सनैलिटी। ये 3 चीज़ें जो है ये साइको नीड्स में आती हैं। तो ये थी 2 टाइप्स की पीपल की नीड्स। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है वो है इस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी। इसमें होता है कि किसी ना किसी को कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस योर ऑडियंस अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग, आप जो भी बात कर रहे हैं उसके बारे में आपने अपनी ऑडियंस को किसी भी तरीके से कन्विंस करना है। चाहे आप उसके फ़ायदे बता के करें, चाहे आप किसी भी तरह के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह दिखा के करें कि ये बात रियल है, किसी भी तरह से आपने उसको कन्विंस करना है किसी भी बात पे, किसी भी एग्रीमेंट पे। इसमें सेकंड पॉइंट है सम वेज टू गेन योर क्रेडिबिलिटी और एज फॉलो, कि क्रेडिबिलिटी को कैसे हासिल किया जा सकता है। कि सबसे पहला पॉइंट है इसमें सपोर्ट योर मैसेज विद फैक्ट्स। जब आप अपना मैसेज लिख रहे हैं तो आप उसकी हकीकत को बयान करें कि ये बात कितने % सच है। फैक्ट्स मीन कि आपने जो भी बात करनी है उसके बारे में आप कोई स्लाइड्स का दिखा दें, कोई फ़ोटोग्राफ्स दिखा दें या किसी भी किस्म का कोई प्रूफ दिखा के आप अपनी बात को कंप्लीट करेंगे तो ऑडियंस की जो अटेंशन है वो आपकी तरफ मुतवज्जा रहेगी। इसमें सेकंड पॉइंट है नेम ऑफ द सोर्स विच यू पिक योर मैसेज। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ से आपने ये इन्फॉर्मेशन ली है, जब लेटर लिख रहे थे आप तो आपने जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आप उस जगह का, उस वेबसाइट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस मैनेजमेंट का आपने लिंक दे देना है या रेफरेंस दे देना है। तो उसके बाद है बी एन एक्सपर्ट, आपने एक एक्सपर्ट की तरह काम करना है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैं किसी दिल के डॉक्टर के पास जाता हूँ तो जितना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस होगा उस काम में, जितना वो माहिर होगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। उसके बाद है जी इस्टेब्लिश कॉमन एक्सपीरियंस, कि जब मैं किसी के पास जाऊंगा तो सबसे पहले कॉमन एक्सपीरियंस होता है। कॉमन मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस के ही बारे में बात करूंगा कि आपके पास इस काम को करने के लिए कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद है ये बी सिंसेयर, कि आपने बिल्कुल सिंसेयर होके बहुत ही अच्छे अल्फाज में किसी से बात करनी है कि आपका रवैया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, अपने बोलने का, आपके बोलने का अंदाज़ कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। और उसके बाद जो एंड वाला पॉइंट है वो है एंड विद अ पॉजिटिव वर्ड, मतलब कि बेस्ट विशेस के साथ या कोई भी पॉजिटिव वर्ड बोल के आपने अपने लेटर का एंड करना है। कि अगर लेटर लंबा भी हो जाए तो आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो रीडर्स हैं वो लेटर को देख देख के पढ़ के बोर ना हो। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो हमारे पास है जी स्ट्राइव फॉर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। इट मीन्स के अर्जिंग और ट्रिकिंग समवन टू बाय आवर प्रोडक्ट्स। तो किसी को भी इतना ज़्यादा किसी बात के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विसेज के बारे में इतना ज़्यादा अर्ज कर देना, उकसा देना
कि वो मजबूर हो जाए आपकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के बारे में। वही एग्ज़ाम्पल जो मैंने पहले आपको दी कि जब इंश्योरेंस एजेंट होते हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़ बेचने के लिए बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। वो अपनी पॉलिसीज़ को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, उनके फ़ायदे बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, इसमें ये है। तो फ़ायदे बता बता के आपको इतना उकसा देते हैं कि आपको उनकी पॉलिसी वो ख़रीदनी पड़ती है। उसके बाद है स्ट्रैटेजीज़ फॉर परsuasive लेटर। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। फ्रेमिंग योर आर्गूमेंट्स, बैलेंस इमोशंस एंड लॉजिकल अपील्स, रीइंफोर्सिंग योर पोजीशन, और उसके बाद है डीलिंग विद रेजिस्टेंस। ये 4 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है फ्रेम योर आर्गूमेंट्स। इनमें है फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान दैट गोज़ बियॉन्ड इनडायरेक्ट अप्रोच फॉर द नेगेटिव वर्ड्स। मीन्स के जो हमने बिज़नेस लेटर लिखने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो हमने चूज़ किया था उसकी इनडायरेक्ट अप्रोच जो है वो हमने फॉलो करनी है अगर कोई हमारे पास नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो। कि नेगेटिव वर्ड्स में नेगेटिव न्यूज़ अगर किसी को देनी होती थी तो उसमें ये था कि हमने डायरेक्टली हम वो न्यूज़ नहीं देते थे और ना ही हम स्टार्ट के पैराग्राफ में लिखते थे। ये वाली नेगेटिव वर्ड्स जो हैं, बैड न्यूज़ जो है, वो हम पैराग्राफ के मिडल में लिखते हैं और जितने ज़्यादा कम अल्फाज में हम इसे लिख सकते हैं वो लिख दें और बार बार इसको हम दोहराएं नहीं अपनी ऑडियंस के सामने कि उनके माइंड में कोई बैड इम्प्रेशन ना पड़े इस नेगेटिव वर्ड से। तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है ट्रैक द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस की जो अटेंशन है अपने कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है, आपने अपने बात करने का अंदाज़ ही ऐसा बनाना है, आपका बिहेवियर ही ऐसा होना चाहिए, एटीट्यूड ही ऐसा होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस की जो अटेंशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ ही रहे। उसके बाद है जी एक्सप्लेनेशन सेक्शन इज़ मोर देन योर प्रेजेंट रीज़न। कि आपकी जो भी रीज़न है जिसके बारे में आप ये लेटर लिख रहे हैं उससे आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ मिनिमम ऑफ 2 सेक्शंस। मीन के आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 सेक्शन पे 2 पैराग्राफ पे कंसिस्ट होनी चाहिए। इनमें फर्स्ट सेक्शन इज़ फॉर ऑडियंस इंटरेस्ट एंड सेकंड शुड फॉर चेंज ऑडियंस एटीट्यूड। कि इसमें जो पहला सेक्शन होना चाहिए वो ऑडियंस की इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसा लिखें कि ऑडियंस की जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाए, और सेकंड में ऑडियंस की एटीट्यूड के बारे में लिखना चाहिए। और एंड वाला जो पॉइंट है वो है क्लोज विद वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स। कि आपने जब भी एंड करना है किसी लेटर का तो आपने बिल्कुल सिंसेर हो के बेस्ट विशेस के साथ या गुड लक के साथ या कॉन्टैक्ट अस के साथ इस तरह के पॉजिटिव वर्ड्स को बोल के आपने किसी भी लेटर का एंड करना है। तो बाकी जो पॉइंट हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारे लेक्चर का अख्ताम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।